जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय। 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 लंकेश कभी नहीं टूटेगा महारानी। लंकेश कभी नहीं टूटेगा। मेरे शत्रु जिसे मेरा भ्रम समझते हैं, वो मेरा आत्मविश्वास है, और लंकेश का आत्मविश्वास ही लंकेश का बल है, सामर्थ्य है। इसीलिए मैं अजेय हूं, इसीलिए मैं त्रिलोक विजेता हूं, इसीलिए मैं निश्चिंत हूं महारानी। चलिए महारानी चलिए। कहाँ? मेरी विजय का उत्सव मनाने। और कहाँ? आपकी विजय? हाँ, मेरी विजय, राम पर मेरी विजय। महारानी मंदोदरी, यही तो है लंकेश के आत्मविश्वास का प्रमाण कि युद्ध से पहले ही लंकेश को यह विश्वास है कि विजय मेरी ही होगी। कल प्रातः हम लंका पर आक्रमण करेंगे महाराज सुग्रीव। हमें तो बस आपके आज्ञा की प्रतीक्षा है रघुनंदन। आक्रमण तो हमें आज ही करना चाहिए था, परंतु रावण ने कुटिल चाल चलकर अहि रावण और मही रावण से हमारा हरण करवा दिया। इससे रावण की मृत्यु एक दिन और आगे बढ़ गई प्रभु। महाराज विभीषण ने हमें लंका के चारों द्वारों के बारे में बता दिया है। हमारे सेनानी नल, नील, अंगद, हनुमान और लक्ष्मण के साथ मैं स्वयं उन्हीं द्वारों और लंका के मध्य को अपना लक्ष्य बनाएंगे। प्रभु, आपके साथ मैं भी आक्रमण करूंगा। नहीं मित्र, आप जामन जी और महाराज सुग्रीव सेना के मध्य में ही रहेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मायावी राक्षसों की पहचान के लिए कोई भी वानर अपना रूप नहीं बदलेगा, सभी वानर के रूप में ही रहेंगे। केवल महाराज विभीषण, उनके 4 मंत्री लक्ष्मण और मैं मनुष्य के रूप में ही रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय। 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 मेरे विचार से आप युद्ध को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इंद्रजीत, तुम और तुम्हारे त्रिलोक विजेता पिता दोनों ही कदाचित ये भूल रहे हैं कि युद्ध को कभी अहंकार से नहीं जीता जाता। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु वास्तविकता बताना मेरा कर्तव्य है। आप हमें वास्तविकता का पाठ पढ़ाना चाहती हैं? नहीं लंकेश्वर, मैं तो आपको केवल वास्तविकता का स्मरण करा रही हूँ। माते, वास्तविकता से हम भली भांति परिचित हैं। और वास्तविकता ये है कि हम अजय हैं। तो वास्तविकता ये भी है महाराज कि राम ने अकेले ही खरदूषण तीसरा सहित 14 सहस्त्र सेना को अकेले वध किया है। वो एक आकस्मिक घटना थी माते। तो क्या लंका का दहन होना आकस्मिक घटना थी पुत्र? को समुद्र पे सेतु बांधना
अहिरावण और महिरावण के साम्राज्य को नष्ट करना। ये सब आकस्मिक घटनाएं थी और इतना सब होने पर तुम्हारे पिताश्री को युद्ध के लिए ललकारना, क्या ये भी आकस्मिक घटना है? आपके मुख से विभीषण के शब्द निकल रहे हैं महारानी। आप ज्ञानी हैं महाराज, और भली भांति जानते हैं कि कौन आपके हित में बोल रहा है। ये भी जानते हैं कि क्या आपके हित में है और क्या नहीं। कृपया करके अपने पुत्रों और सेनानियों को ये समझाइए कि दिन के उजाले में आंख बंद करके अपने आप को अंधेरे में समझने की भूल ना करें। श्री राम ने आज तक दुष्ट पापी रावण ने मेरे प्रभु को भिखारी, तपस्वी, वनवासी कहकर उनका उपहास किया है। अब युद्ध में जब रघुनंदन, सौमित्र और हनुमान दुष्ट रावण के दुष्ट पुत्रों का वध करेंगे, तब रावण का पूरा परिवार ध्वस्त हो जाएगा और रावण स्वयं भिखारी बन जाएगा। माता त्रिजटा, दुष्ट रावण सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। सर्वनाश के। ये सभा युद्ध नीति तय करने के लिए बुलाई गई है। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मन अति प्रसन्न हुआ। जिस सेना के पास धैर्य और शौर्य है, जीत उसी सेना की होती है। विजय हमारी ही होगी पिताश्री। हम विजयी होंगे। जिस राजसभा में हनुमान और अंगद जैसे मरकट अपनी मरकट लीला करके गए थे, हम उसी दरबार में लंकेश आपके समक्ष राम को बंदी बनाकर प्रस्तुत करेंगे। परंतु युद्ध के लिए युद्ध नीति तय करना आवश्यक है अकंपन। युद्ध बाहुबल के साथ साथ बुद्धि बल से भी जीता जाता है। शत्रु में क्या क्या कमियां हैं, इसका ध्यान रखकर उसका सदुपयोग कैसे करना है, ये युद्ध से पहले सोचना आवश्यक होता है। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके शत्रु के मन में भय पैदा करके युद्ध जीता जाता है। शत्रु के मनोबल पर आघात करके उसके धैर्य के टुकड़े टुकड़े करके भी युद्ध जीता जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताश्री। हमें वानर सेना के मनोबल पर ही प्रहार करना चाहिए। हम राम की सेना में भय भरकर उनके मनोबल के साथ साथ उनके धैर्य को भी तोड़ देंगे। राम और लक्ष्मण, ये दोनों भाई ही वानर सेना की कमजोरी हैं पिताश्री। पिताश्री, हमने इन दोनों में से किसी एक को भी मृत्यु दे दी तो विजय दौड़ी चली आएगी हमारे पास। तो अब क्या करना चाहिए? आक्रमण? नहीं पिताश्री, हमने पहले ही तय किया है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। हमारी इतनी क्षमता है कि हम एक ही दिन में समस्त शत्रुओं का विनाश करके युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। इंद्रजीत की जय! इंद्रजीत की जय! इंद्रजीत की जय! परंतु हम लंका के द्वार नहीं खोलेंगे। राम और उसकी वानर सेना को हमारे चारों द्वारों से जितना टकराना है टकराने देंगे, क्योंकि हमारे लंका की अभेद्य सुरक्षा का भेदन वो कर ही नहीं सकते। और वो अभेद्य सुरक्षा है पंचवक्त्रम। पंचवक्त्रम। पंचवक्त्रम? 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 हाँ महारानी, पंचवक्त्रम। अब तो आप निश्चिंत है ना?
कि राम लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब तो आप ये नहीं कहिएगा कि मैं युद्ध को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। यकायक आपको पंचवक्त्रम का कैसे स्मरण आया? राजसभा महारानी, राजसभा ने स्मरण दिला दिया। पंचवक्त्रम के उद्भव के लिए एक यज्ञ किया जाएगा महारानी। पंचवक्त्रम लंका को मिला हुआ एक वरदान है। जब तक पंचवक्त्रम लंका की रक्षा कर रहा है, राम तो क्या स्वयं विष्णु भी लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लंकापति रावण की, 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 लंकापति रावण की। कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रि त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु। लंका में ये हलचल कैसी माता त्रिजटा? ये तो युद्ध की जगह उत्सव का अवसर लग रहा है। लंकेश पंचवक्त्रम के उद्भव के लिए यज्ञ कर रहा है सीता। पंचवक्त्रम ये एक अद्भुत यंत्र है सीता, जो लंकेश को प्राप्त है। इसी यंत्र के कारण लंका और लंकेश अजय हुए हैं। सीता, माता त्रिजटा, अपने आप को प्रबल और त्रिलोक विजेता समझने वाला रावण अब मृत्यु से भयग्रस्त है। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए क्योंकि उसने छल कपट का आश्रय लेकर दुष्ट अहिमहि द्वारा रघुनंदन और सौमित्र पर घात करने का प्रयास किया। अब जब वो उसमें असफल रहा, तब वो पंचवक्त्रम का आश्रय लेना चाहता है। माता त्रिजटा, दुष्ट रावण का विश्वास डगमगा गया है। वो पापी अपना धैर्य खोता जा रहा है। इसीलिए तो वो तंत्र मंत्र यंत्र इन सब की शरण में आना चाहता है। परंतु अब ये सब भी उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। वो कितने भी यज्ञ कर ले, उसका विनाश निश्चित है।
अत्र त्रिशूलधारण्य मम शत्रु सैन्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूलधारण्यै मम शत्रु सैन्यै स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम काल भाभी, ये तेज हमें बता रहा है कि पंचवक्त्रम ने लंका को सुरक्षित कर दिया है। अब लंका का कोई बुरा नहीं कर सकता। माता त्रिजटा, जिस प्रकार मृत्यु अटल है, उसी प्रकार दुष्ट पापी रावण का विनाश भी अटल है। अब ना कोई पंचवक्रम उसके विनाश को रोक सकेगा और ना कोई अष्टवक्रम। इस रण यज्ञ में पंचवक्रम की भी आहुति दी जाएगी और उसके 10 के 10 सिरों की भी। लंकेश की जय हो। क्या समाचार लाए? सूर्योदय होते ही राम लंका पर आक्रमण कर देंगे।